हेलो दोस्तों, करीम सर इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 7th स्टैंडर्ड मराठी सब्जेक्ट का 7th लेसन आजारी पढ़ण्याचा प्रयोग उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। आणि म्हणालो, डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, मलाही औषध हवं आहे। जब बच्चा अपने घर से कुछ बॉटल लेकर के दवाखाने में जाता है डॉक्टर के पास में दवा लेने के लिए, और अपने लिए एक अलग से बॉटल लेके जाता है इस बार, और वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, मुझे ठीक नहीं है, मला औषध हवं आहे, मुझे दवाइयाँ चाहिए। असं मग ये इकडे बघू तपासू असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितलं। डॉक्टर ने क्या कहा कि ऐसा तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक है, इधर आ, तुझे तपासेंगे, चेक करेंगे। ऐसा कहते हुए डॉक्टर ने मुझे खाट पे मतलब जहाँ डॉक्टर मरीज़ों को क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो उसका एक टेबल होता है, उस टेबल पे मुझे क्या करने को, लेटने को बोले। त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणता, इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आलो पण या खाटेवर पडायचे सुख कधीसुद्धा आपल्या वाटेला आले नव्हते। वो जो गुलगुलीत खाट थी, वो जो नर्म सॉफ्ट जो कॉट था, उस कॉट पे लेटते हुए मुझे बहुत मज़ा आने लगा, और मैं सोचने लगा कि इतनी बार मैं इससे पहले दवाखाने में आया और कभी भी इस कॉट पे, इस नर्म गदेले पे या फिर नर्म खाट पे मुझे पड़ने का कभी भी सुख यानी ऐसी फीलिंग कभी एक्सपिरियन्स करने को नहीं मिली। आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर पोटावर लावतील, तपासतील। बच्चा सोचने लगा कि डॉक्टर अब आएंगे, और आने के बाद में जो उनकी जो छान नली है ना, मतलब उनके गले में जो क्या एक नली होती, नली मतलब क्या, उसको हम लोग क्या कहते हैं डॉक्टर की लैंग्वेज में, उसको स्टेटिस्कोप कहते हैं। तो वो स्टेटिस्कोप से क्या करेंगे, मेरे सीने पे, छाती पर, चेस्ट पे और पोटावर, पोट यानी स्टमक, चेस्ट स्टमक पे क्या करेंगे, वो स्टेटिस्कोप लगाएंगे और चेक करेंगे। कदाचित एक पॉसिबिलिटी है, क्या करेंगे वो तपासने के बाद में, इंजेक्शन सुद्धा देतील। तपासने के बाद में मुझे कदाचित पॉसिबल है कि वो इंजेक्शन भी मुझे क्या करेंगे, देंगे। ना ही कोणी म्हणावे, मैं उनको मना करूँगा नहीं इंजेक्शन को। मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील। हा, फिर क्या करेंगे वो, किसी तरह का तो या कोई तो टाइप का औषध, मैंने मेडिसिन मुझे क्या करेंगे वो, या फिर दवाई मुझे बॉटल में भर के क्या करेंगे, दे देंगे। वाव, बहुत अच्छा होगा। इस तरह से बच्चा क्या करने लगा, वो सोचने लगा। आपल्याला ही स्वतंत्र बाटली मिळायची तर एकूण दादाची आणि ताईची ऐट नको काही एवढी। अब सोचने लगा कि अपने को अब स्वतंत्र बाटली मिलेगी, मतलब अपनी ओनरशिप की, यानी ओन अपने मिल्कियत की एक अलग दवा की बोतल होगी, और एकून यानी ओवरऑल ये होगा कि घर में जो दादा है मेरा और जो ताई है, इनकी जो आइट है ना, इनकी जो होशियारी चलती है कि मेरी दवा है, ये जो इतराते हैं या फिर ये जो क्या करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं कि मैं भी बीमार हूँ, मैं भी दवा खा रही हूँ, कि बात ला ये वो ऐसा बोलते हैं ना, अब उनका चलेगा नहीं। अब मुझे भी प्राउड होगा कि मेरे पास में भी क्या है, एक अलग से बॉटल दवा की है। इस तरह से वो उसके मन में आने लगा। आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो, एवढ्या डॉक्टर खोलीत आले। त्यांनी मला तपासले, इकडे तिकडे पालते वळायला सांगितले। मैं एकदम खुशी खुशी उस खाट पे क्या कर रहा था, लोड़ रहा था, मतलब लेटा था। और इतने में डॉक्टर आए और वो मुझे तपासना शुरू कर दिए। उन्होंने इधर उधर फिर उल्टा होने को कहा और मुझे तपासना शुरू कर दिया। गळ्यातील नळी यानी उनके गले में जो स्टेटिस्कोप था वो छातीवर लावली, मेरे सीने पे लगाया, और साथ में
जीभ बघितली मेरी ज़बान क्यों डॉक्टर देखो चेक करते हैं तुमको ज़बान दिखाते हैं टंग शो योर टंग वगैरह कहते हैं। तो उसने जीभ देखी मतलब ज़बान देखी उस वक्त तेव्हा तर मला अगदी धन्य धन्य वाटू लागले। जब मुझे चेक करने लगे तो मुझे क्या होने लगा एकदम धन्य धन्य हो गया मतलब मैं बहुत सॅटिस्फाईड हो गया खुश हो गया। त्याने जेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मारली तेव्हा तर मला खूप हसायला आले। और चेक करने के बाद में उन्होंने पेट पे क्या किया ऐसे चिमटी ली टिचकी मार ली। चिमटी लेते ना हम लोग डॉक्टर तो चिमटी ली मेरे पेट पे तो मुझे बहुत क्या हो गया हंसना या बहुत गुदगुदी होने लगी। मग मी डॉक्टरांना सांगितलं डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं का ताईला आणि दादाला खूप झालीत आत्तापर्यंत आता मला पाहिजे निदान एक तरी। फिर मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर मुझे इंजेक्शन दे दो हाँ क्योंकि मेरे ताई को और दादा को दोनों को क्या हो गए हैं बहुत हो गया अभी तक अब मुझे एक तो इंजेक्शन चाहिए। डॉक्टर म्हणाले हो का डॉक्टर ने कहा हाँ का तुझे भी इंजेक्शन चाहिए। मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला। फिर अगले मोमेंट में मेरे मन में एक धाडसी एक डेयरिंग वाला क्या आया एक विचार आया सोच आई। वो क्या था अगदी खाजगी आवाज़ात मी डॉक्टरांना विचारले एकदम मैं सीरियसली होकर के है ना फैमिलियर होकर के मैंने पूछा डॉक्टर को क्या खासगी मतलब फैमिलियर मैंने डॉक्टर से फैमिलियर होकर के एक सवाल पूछा सीरियस मोड पे वो क्या तुम्हाला ऑपरेशन करता येतं का डॉक्टर। मैंने पूछा डॉक्टर तुमको ऑपरेशन करने को आता है। डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले। डॉक्टर मेरी तरफ एकदम क्या करने लगे देखने लगे कि कैसा सवाल कर रहा है बच्चा है। अब डॉक्टर बने तो ऑपरेशन करने तो आता है। थोड़े थांबून म्हणाले का रे बाबा। डॉक्टर थोड़े से रुके और रुक करके पूछते क्यों रे बाबा क्यों पूछ रहा है ऐसा ऑपरेशन करने को आता क्या तुमको। नाही करायचं असेल तर ते सुद्धा करा मी काही घाबरत नाही। डॉक्टर पाहतच राहिले। मैंने कहा नहीं नहीं अगर आपको डॉक्टर ऑपरेशन करना है तो भी कर डालिए मेरा ऑपरेशन मैं कोई घबराने वाला नहीं हूँ ऐसा मैंने उनको कहा। तो डॉक्टर मुझे देखते ही रह गए। मला वाटले मुझे लगा ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असावेत। मुझे लगा कि डॉक्टर मेरी सूचना जो मेरी नोटिस है ना ऑपरेशन करने का है तो करो ये जो मैं बोला उस पर क्या कर रहे हैं ये सोच रहे हैं। होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले। अगर उन्होंने कहा कि हाँ तेरा ऑपरेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वाह मेरा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन केलंच त्याने तर मग काय विचारता तसाच पळत पळत घरी जाईन सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवीन। बच्चा सोचने लगा कि ऑपरेशन अगर इन्होंने किया तो फिर तो क्या पूछने की बात ही नहीं। मैं ऐसे ही भागूंगा यहाँ से ऑपरेशन होने के बाद में और घर में जाके सबको बताऊंगा कि देखो मैं भी ऑपरेशन करके आ गया। पण डॉक्टर थंडपणे म्हणाले बरं आहे आता असं कर। लेकिन डॉक्टर थंडपणे यानी एकदम सीरियस ये साइलेंट मोड पे आए और कहने लगे क्या कि अब नीचे उतर। जो खाट पे सोया था ना उस खाट से उसको नीचे उतरने को कहा। मी मोठ्यानं खुशीनेच खाली उतरलो आणि त्यांच्या चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागलो। मैं बहुत ही नाराज़ होकर के नाखुश होकर के उस खाट से नीचे उतरा और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में उत्सुकता के साथ में डॉक्टर को देखने लगा। हे बघ तुला काही झालं नाही समजलं ना ठणठणीत आहे तब्येत तुझी तेव्हा औषध काही नाही पळ जा घरी। डॉक्टर कहने लगे ये देख तुझे कुछ भी नहीं हुआ है समझ गया तू तेरी तबीयत बिल्कुल ठनठनीत मतलब बिल्कुल ठीक है टकाटक है तेरी तबीयत और अब तुझे कोई दवा वगैरह देने वाला नहीं हूँ भाग यहाँ से जा घर पे। इस तरह से डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टरांचे हे बोलणे ऐकून माझी फार निराशा झाली। डॉक्टर की ये बात सुन करके मुझे बहुत निराश होने लगा। मैं बहुत नाराज़ हो गया। मेरा कुंडीला येऊन म्हणालो मैं रुआसा हो गया मतलब इमोशनल हो गया और कहने लगा असं काय हो द्या ना एखादं मला औषध ऐसा क्यों करते डॉक्टर मुझे भी दो ना एखादा दवा क्योंकि मैं भी दवा खाना चाहता हूँ।
मैं भी बीमारों के साथ में बीमार होना चाहता हूँ और देखना चाहता कि बीमारी में कितना मज़ा आता है, तो मुझे भी एक आधी दवा दो, मुझे भी एक आधा इंजेक्शन दे दो। लेकिन डॉक्टर ने उसको कोई भी इंजेक्शन दवा नहीं दी। इस तरह से नाराज़गी के साथ में बच्चा अपने घर चल दिया। ये था कि दवाखाना और दवाई, ये दोनों को लेकर के बच्चे के मन में क्या क्या सवाल उठते हैं और किस तरह से बच्चा सोचता है कि बीमार होना कितनी अच्छी बात है। कि बीमार, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल बटन पे प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।